स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले क्लास 11th का इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 देख चुके हैं और हम समझते हैं कि इसका काफ़ी कुछ कंसेप्ट आपको मिल चुका होगा। आज का हमारा लर्निंग आउटकम है सेक्शन फार्मूला। व्हाट इज सेक्शन फार्मूला? मान लीजिए A and B are any two points having coordinates x1, y1, z1 and x2, y2, z2, and P is any point on the joint of A and B which divides AB in the ratio m:n। अब ये ध्यान रखेंगे, हम वर्ड ए बी बोल रहे हैं या बी ए बोल रहे हैं। यदि हम बोलते हैं P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m:n, यानी ए से P और B से P या P से B। लेकिन यदि हम बोले P डिवाइड्स बी ए, P डिवाइड्स बी ए, तो m इधर हो जाएगा और n इधर हो जाएगा। तो हम P का कोऑर्डिनेट्स जानना चाहते हैं। यदि ये सिचुएशन है P is any point which divides the joint of A and B in the ratio m:n, then what will be coordinates of P? तो P का कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट ये होगा, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। बहुत सिंपल है, जो 2 डायमेंशन में आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, तो आप यहाँ तक पढ़े एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ एक कोऑर्डिनेट बढ़ गया, लेकिन रूल वही है, m टाइम्स x कोऑर्डिनेट ऑफ अपोजिट वर्टेक्स प्लस n टाइम्स x कोऑर्डिनेट ऑफ अपोजिट वर्टेक्स अपॉन m प्लस एंड सेम फॉर y, सेम फॉर z। लेकिन हम यहाँ पर प्रूफ आपको देंगे। हाउ? ये केस है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस और ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है। x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, और कहीं भी ये लाइन सेगमेंट। ऑब्जर्व कीजिए, इस लाइन सेगमेंट का कोई एक एंड A है और दूसरा एंड B है जिसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और इस पर कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट P जो इसको m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये x एक्सिस, y एक्सिस को कंटेन करता हुआ xy प्लेन, राइट? तो कभी इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, और ये xy प्लेन है, ध्यान दीजिए। और ये हमारा सेगमेंट, यदि A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस प्लेन पर, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस प्लेन, इसी प्लेन पर, और P से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इसी प्लेन पर, तो क्या मिलेगा? एक परपेंडिकुलर ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, तीसरा भी इसी लाइन में होगा। तो इसी चीज को हम यहाँ 2 डायमेंशनल फिगर में शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे xy प्लेन में, B से एंड P से। कैसा फिगर होगा? ये होगा AP, BQ and PR are perpendiculars on xy plane,
तो ये एक लाइन में होगा। ये चीज़ अभी हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये प्लेन है और ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है। तो इससे यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस प्लेन में, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये तीनों परपेंडिकुलर एक ही लाइन में होगा। इसके पैरेलल नहीं होगा क्योंकि ये तो एक प्लेन है, लेकिन वो एक लाइन में होगा जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। अब ऑब्जर्व कीजिए, व्हाट इज दिस लेंथ। तो हम लोग पढ़े हैं मॉड्यूल फर्स्ट में कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन ऑफ अ पॉइंट is called z coordinate. So necessarily AP is z1. This height is z1. Similarly this height will be z2. और हम यदि मान लें कि P का कोऑर्डिनेट्स x y z है तो this height is z. देख लीजिए, AP is z1 and PR is Z। तो यदि ये हम परपेंडिकुलर ले लें AU, तो जितना ये है उतना ही ये है। सो व्हाट विल बी दिस, ये पूरा है Z और ये है Z1। सो दिस लेंथ इज Z माइनस Z1। सिमिलरली P भी हमने परपेंडिकुलर लिया है BQ पर और ये लेंथ है Z, तो ये लेंथ भी हो जाएगा Z और ये पूरा कितना है Z2। सो व्हाट विल बी दिस लेंथ, Z2 माइनस Z। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। और ऑब्जर्व कीजिए, ये दोनों ट्रायंगल जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं दे आर सिमिलर। ये 90, ये 90 और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, ये भी परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर इस प्लेन में, इसलिए आपस में पैरेलल है, इसलिए ये भी पैरेलल है। सो द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और चूंकि सिमिलर है तो ये हो, इसको किसको ले रहे हैं, BV अपॉन PU इक्वल टू BP अपॉन P। अब ये सारे वैल्यूज हमें पता है। BV is Z2 minus Z and PU is Z minus Z1. BP is N and PA is M ratio. BP by PA is N by M। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, M इंटू Z2 माइनस M इंटू Z इक्वल टू N इंटू Z माइनस N इंटू Z1। इस माइनस N Z1 को इधर ले आए तो M Z2 प्लस N Z1, और इस माइनस M Z को उधर ले गए तो M Z प्लस N Z। अब यहाँ से Z कॉमन ले लिया तो M प्लस N, और इसको हमने यहाँ एज इट इज लिख दिया, MZ2 प्लस NZ1। सो व्हाट इज Z, M टाइम्स Z2 प्लस M टाइम्स Z1 अपॉन M प्लस N। ये रिजल्ट हम अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे आपको, लिखा हुआ ये। ठीक इसी तरह से यदि हम इन तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर लें इस प्लेन,
ये कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन। तो जो परपेंडिकुलर लेंगे वो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस। तो किसका डिफरेंस देगा, x का डिफरेंस देगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देगा। और उस केस में भी ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। आप ऐसे सोचिए कि हम इस एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए, तो जो प्लेन XY प्लेन है उसके जगह पर आ गया YZ प्लेन। बाकी सारी चीजें वही रह जाएंगी, केवल जहां जहां आप Z देख रहे हैं ये सभी X हो जाएगा। और यदि क्लॉकवाइज घुमा तो XY प्लेन की जगह आ जाएगा ZX प्लेन, और ZX प्लेन से डिस्टेंस Y कोऑर्डिनेट। तो जहां जहां Z आप देख रहे हैं वहां वहां Y हो जाएगा। तो ये करने की जरूरत है नहीं, आपसे डेरिवेशन कहीं पूछ भी नहीं रहा है, जस्ट रिजल्ट आपको जरूरत है। रिजल्ट वही जो आप 10th में पढ़े हैं। Thus for internal division A और B coordinates given है, P is a point dividing it in the ratio is to n, then Z is this, X is this, Y is this, और यही चीज हमने यहाँ पर लिखा था। ये रिजल्ट आपको याद रखना, और वही रूल है जो 10th में हम लोग करते थे, m टाइम्स कोऑर्डिनेट ऑफ अपोजिट वर्टेक्स प्लस n टाइम्स कोऑर्डिनेट ऑफ अपोजिट वर्टेक्स अपॉन m प्लस n। सेम फॉर x, सेम फॉर y, सेम फॉर z। Next, some deductions. If P divides the join of A and B externally in the ratio m:n, ठीक से समझिएगा। हालांकि आपको अप्लाई करना है जगह फॉर्मूला, लेकिन कैसे आया ये आप ठीक से समझिए। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है कि ए बी ए लाइन सेगमेंट है, तो P या तो इधर होगा इसके एक्सटेंडेड, या इधर होगा, इसको यदि एक्सटेंड कर दें तो P इधर होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली और P डिवाइड्स B एक्सटर्नली, उसके अनुसार आप फिगर बनाएंगे। चाहे P किसी भी ओर हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, रिजल्ट सेम रहेगा। रिजल्ट ये आएगा। हाउ, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ऐसे मैंने कहा था P डिवाइड्स AB तो m:n, P डिवाइड्स BA तो m:n। अब देखो इंटरनल डिवीजन, यहाँ पर केस क्या है, P इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। x कोऑर्डिनेट हम बताना चाह रहे हैं कि x या y या z तीनों का रूल क्या है, एक ही है। क्या करते हैं, m टाइम्स अपोजिट वर्टेक्स, m इंटू x2। डायरेक्शन देखिए m का, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये लेफ्ट टू राइट, हमने क्या साइन लिया, पॉजिटिव। यदि m राइट टू लेफ्ट जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। एंड n टाइम्स अपोजिट वर्टेक्स, इधर जाके इसका मूवमेंट देखो, n का राइट टू लेफ्ट, तो ये राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव हो रहा है। अब एक्सटर्नल डिवीजन mx2 प्लस nx1 m प्लस n। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, A B
that is AB is extended P, and P divides AB in the ratio m:n, यानी P से A का डिस्टेंस m एंड P से B का डिस्टेंस n। ऐसा भी वही बात है, दोनों की एक केस हम करेंगे, आप लोग खुद करके देखेंगे। इधर है P एक्सटेंडेड पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो m:n, तो P से A m और P से B n। ध्यान दीजिए, इस केस में दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, m राइट टू लेफ्ट, n भी राइट टू लेफ्ट। तो यहां देखिए n राइट टू लेफ्ट, यहां भी n राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव रह गए, लेकिन m लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, यहाँ क्या है m राइट टू लेफ्ट इसका पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो कौन निगेटिव हो रहा है m, तो m यहाँ माइनस हो जाएगा, m यहाँ माइनस हो जाएगा, और ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया। इस केस में वही बात है, m लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव है, n इज लेफ्ट टू राइट, और n जो हमारा ओरिजिनल डेरिवेशन है n राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव है, तो लेफ्ट टू राइट निगेटिव होगा। तो इस केस में n निगेटिव हो जाएगा, ऐसे केस में यहाँ n निगेटिव हो जाएगा, n निगेटिव हो जाएगा, यही मिलेगा। तो सेम फॉर y एंड z। तो यदि AB को कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो जहां जहां हमारा ओरिजिनल रिजल्ट में प्लस था वहां वहां माइनस हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है, चाहे P इधर हो या इधर हो। If P is the midpoint of AB, तो भी आप पढ़े हैं, ये होता था, यहाँ एक कोऑर्डिनेट बढ़ गया, क्यों? m is 1, n is 1, 1 plus 1 2, x2 plus x1 by 2, and same for y and z। If P divides the join of A and B internally in the ratio k:1, इसका बहुत बार हमको जरूरत पड़ता है ऐसा लेने का। ये A है, ये B है, अब कोई पॉइंट यहाँ हम P लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट नहीं पता रहता है, तो हम जो है यदि रेशियो m:n लेंगे तब भी बनेगा, लेकिन दो वेरिएबल हो गए, अब उसको सिंगल वेरिएबल बनाना पड़ता है m/n करके या n/m करके। तो बेटर है कन्वेंशनली हम लोग इसको m:n न लेकर k:1 लिया करें, तो सिंगल वेरिएबल के है और इजीली के निकल जाता है, उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाते हैं। तो यदि A का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, P डिवाइड्स इट इन द रेशियो k:1, तो क्या होगा, ये रिजल्ट आएगा। m के जगह k है, m की जगह 1 है, पुट कर दीजिए। सो दीज आर सिंपल डिडक्शंस। बेसिक जो फॉर्मूला है वो हमको याद रखना चाहिए, और आपको निश्चित रूप से याद रहेगा क्योंकि आपने सेम चीज 2 डायमेंशन में पढ़ कर आया, और सेम रिजल्ट फिर आपको वेक्टर में मिलेगा। वहाँ भी हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, वहाँ कोऑर्डिनेट्स की जगह वेक्टर हो जाएगा, लेकिन रूल आप देखेंगे एग्जैक्ट सब यही रहेगा, all results will be same. Some illustration. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point this and this in the ratio 2:3 internally. बहुत सिंपल है। एक पॉइंट हम A मान लेते हैं, इट इज 1 -2 3,
अब दूसरा पॉइंट को बी मान लेते हैं, इट इज 3, 4, -5, and suppose P is any point which divide internally it in the ratio 2:3. Suppose coordinates of P are x, y, z. Then what is x? Two times opposite vertex, x coordinate of opposite vertex, so 2 into 3 plus 3 times x coordinate of opposite vertex, 3 into 1 upon 2 plus 3 m plus 1. कितना हो गया जी? 6 plus 3 9, 9 by 5. Similarly y coordinate, x के जगह y आ जाएगा, 2 times 4 plus 3 times -2 is 2 plus 3, so 8 minus 6, 2 by 5. And what is z coordinates? 2 times -5 plus 3 times 3 upon 2 plus 3, so 9 minus 10 minus 1 by 5. Finally लिखेंगे कि hence required point is, क्योंकि आप लोग ये निकालते हैं फाइनल आंसर नहीं देते, 9 by 5, 2 by 5 minus 1 by 5. This is the answer. ये सब सिंपल. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point this and this in the ratio 2:3 externally. तो सेम फॉर्मूला है, जहां जहां प्लस लिखे हैं वो माइनस हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए इसको हमने लिया -235 और इसको लिया 1 -46 और मान लो P इधर, and suppose its coordinates are x, y, z. तो सेम रिजल्ट फॉलो करेगा. क्या होगा? x कोऑर्डिनेट इज, ध्यान दो, P इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 2:3. 2:3. तो सावधानी समझेंगे. 2 टाइम्स अपोजिट वर्टेक्स, 2 देखो रिलेटेड है, ये 2 रिलेटेड है इससे, अपोजिट वर्टेक्स B हुआ, तो 2 टाइम्स x कोऑर्डिनेट ऑफ अपोजिट वर्टेक्स 1 माइनस 3 टाइम्स अपोजिट वर्टेक्स, तो 3 रिलेटेड इससे, तो अपोजिट वर्टेक्स ये हुआ, तो 3 into x कोऑर्डिनेट अपॉन 2 - 3, 3 - 2 कुछ भी करें की बात है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ऊपर में 2 हम पहले लिए हैं, 3 बाद में लिए हैं, m n, तो नीचे भी m - n. ऐसा नहीं कि ऊपर आप पहले 2 लिए बाद में 3 लिए, 2 देखो यहाँ आया, 3 यहाँ आया, m - n, यहाँ भी m - n होगा. यहाँ उल्टा नहीं कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो आपका साइन अपोजिट आ जाएगा. तो क्या हो गया ये? 2 + 6 by -1, 8 upon -1 -8. फिर से समझिए जो बात हम अभी बोले, यहाँ फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि m हम किसको पहले ले रहे हैं, n जो पहले ले रहे हैं, m जो बाद में ले रहे हैं, n रेशियो m:n. आप चाहें तो पहले n लें बाद में m लें, तो नीचे भी वही ऑर्डर रखेंगे. हम यहाँ उल्टा ले रहे हैं, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमने
एन को पहले लिया, तो 3 टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अपोजिट वर्टेक्स, देखो एरो इसलिए लगाया कि 3 बी से रिलेटेड है, तो अपोजिट वर्टेक्स ए हुआ, तो 3 टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अपोजिट वर्टेक्स 3, ये माइनस 2 टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अपोजिट वर्टेक्स 2, ए से रिलेटेड है, अपोजिट वर्टेक्स बी हुआ, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अपोजिट वर्टेक्स -4। अब नीचे 2 - 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पहले किसको लिए, 3 को लिए और तब 2 को लिए, तो यहाँ भी उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 9 + 8 / 1 17। सिमिलरली जेड, अब जेड में फिर हम मान लो इसको पहले लेते हैं, आप कंसेप्ट क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, हम इसको पहले ले रहे हैं, हम इसको एम ले रहे हैं, इसको एम ले रहे हैं, इनको पहले इनको बाद में, तो क्या होगा 2 टाइम्स जेड कोऑर्डिनेट अपोजिट वर्टेक्स, तो 2 का वर्टेक्स ये है, तो अपोजिट वर्टेक्स बी हुआ 6 माइनस, ये ध्यान रखिए एक्सटर्नल माइनस 3 टाइम्स अपोजिट वर्टेक्स 3 × 5 अपॉन, अब यहाँ क्या लें 3 - 2 या 2 - 3, तो पहले किसको लिया था, देखो 2 को, इसलिए 2 - 3 होगा, तो 12 - 15 अपॉन -1 -3 अपॉन -1 3। फाइनली लिखेंगे कि हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज what, -8 17 3, this point divides AB externally in the ratio 2:3। तो ये फाइनल आंसर। अच्छा हम देखते हैं, आप लोग ये निकाले, एक मिस्टेक तो ये करते हैं कि ऊपर 2 - 3 का लिए, दिस माइनस पहले ये लिए बाद में ये लिए, और नीचे आप पॉजिटिव सोच करके 3 - 2 कर दिए, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव जो है उससे क्या मतलब है, ऊपर में ऑर्डर आपने 2 3 लिया तो नीचे 2 - 3, ऊपर में ऑर्डर आपने 3 2 3 2 लिया, हाँ 3 2 लिया, वाई में 3 2, तो नीचे भी ऑर्डर वही लेंगे। फाइंड द रेशियो इन विच द yz प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए, 2 पॉइंट गिवन है, सपोज दिस पॉइंट इज -2 4 7 and this point is 3 - 5 8। अब कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द yz प्लेन डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये मान लो प्लेन है XY प्लेन, कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन, सपोज दिस इज YZ प्लेन। तो हमने बहुत स्ट्रेस दिया था फर्स्ट मॉड्यूल, यदि XY प्लेन में कोई पॉइंट है तो उसका Z कोऑर्डिनेट 0, YZ प्लेन में कोई पॉइंट होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ पर भी ये भी इसको कट कर रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाकी कोऑर्डिनेट कुछ भी हो हमें नहीं मतलब, लेकिन x कोऑर्डिनेट हम कंफर्म है कि 0 होगा। क्यों? क्योंकि yz प्लेन है, yz प्लेन में x कोऑर्डिनेट 0 होता है। हम मान लेंगे let yz plane divides AB in the ratio
k:1. Therefore, its x coordinate is k times opposite vertex x coordinate plus 1 times opposite vertex x coordinate upon m plus n. But what is x? So their point, since point is in yz plane, therefore its x coordinate is 0. So this implies 0 is equal to 3k minus 2 upon k plus 1. Cross multiply. So 3k minus 2 is 0. So k is 2 by 3. Therefore k upon 1. Hence yz plane divides AB in the ratio 2:3 internally. यदि ये रेशियो निगेटिव आता तो एक्सटर्नली, पॉजिटिव आया तो इंटरनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. So that the points A, B, C and D are the vertices of a parallelogram, but it is not a rectangle. याद कीजिए, हमने जब डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस किया था तो वहां पर भी ये क्वेश्चन लिया था, और वहां पर हमने कहा था कि इसको दो मेथड से कर सकते हैं. सेकंड मेथड ज़्यादा बेटर है, लेकिन वहां पर हमने सेक्शन फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, इसलिए वो मेथड नहीं किए थे. इसलिए यहाँ पर हम इसको उस मेथड से, इस मेथड से करेंगे. ये पैरेललोग्राम है, और हमने बताया था, अर्थमेटिक में पढ़ते आए हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल में यदि डायगोनल से दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वह एक पैरेललोग्राम है. तो A इज गिवन 1 2 3, B -1 -2 -1, -1 -2 -1, C 2 3 2 2 3 2 and D 4 7 6 4 7 6. हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे और DB का मिड पॉइंट निकालेंगे. मिड पॉइंट ऑफ AC हम लोग पढ़े फॉर्मूला. मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2. तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC? 1 प्लस 2 बाई 2. y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 3 बाई 2 and z कोऑर्डिनेट 3 प्लस 2 बाई 2. So we get 3 by 2, 5 by 2, 5 by 2. अब हम लोग निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ DB. मिड पॉइंट ऑफ DB 4 प्लस -1 upon 2, 7 plus -2 by 2 and 6 plus -1 by 2. So we get 3 by 2, 5 by 2, 5 by 2. अब हम लिखेंगे
देख रहे हैं कि AC का जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट DB का भी कोऑर्डिनेट वही है, तो दिस इंप्लाइज diagonals bisect each other. Therefore, ABCD is a parallelogram. से पैरेललोग्राम तक आंसर हो गया, लेकिन इसमें एक पार्ट और ऐड कर दिया, are the vertices of a parallelogram but it is not a rectangle. रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, तो आप निकालेंगे अब AC डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आएगा, 1 माइनस 2 का स्क्वायर वन माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, कितना आया 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3। और फिर निकालेंगे DB डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्या होगा 4 माइनस माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, 7 माइनस माइनस प्लस 2 9 9 का स्क्वायर 81 एंड 6 माइनस माइनस प्लस 1 7 का स्क्वायर 49, इतना आ गया। Since AC is not equal to DB, therefore it is not a rectangle. यदि इक्वल आ जाता तो रेक्टेंगल हो जाता। सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। Now next question, question number 5. Using section formula show that the point A, B and C are collinear. अब देखो 3 पॉइंट है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। तो C में हम देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हमको ज़्यादा इजी होगा बनाने में, इसलिए हम ऑर्डर लेंगे ACB, क्योंकि ये सेम सीक्वेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन में नहीं गिवन होता, ऐसा नहीं है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए A दिया हुआ है 2 माइनस 3 4 और B दिया हुआ है -1 2 1 और यहाँ हमने C मान लिया 0 1/3 2। Let C divides AB in the ratio k:1. Therefore, x coordinate of C क्या हो जाएगा, k टाइम्स -1 प्लस 1 टाइम्स 2 अपॉन k प्लस 1। लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0 इज -k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो -k प्लस 2 इज 0, सो k इज 2। अब देखो ये पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए, k का वैल्यू 2 आ गया। अब इसको 2 मान करके हम इन दोनों के हेल्प से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे C का और z कोऑर्डिनेट। यदि दोनों सेम आता है जो है यहाँ, इसका मतलब कि हमने जो माना वो करेक्ट है।
इसका मतलब ए बी सी आर कोलिनियर, लेकिन इन दोनों में से कोई एक डिफर कर गया तो दे आर नॉट कोलिनियर। नाउ y कोऑर्डिनेट ऑफ C हम निकाल रहे हैं, तो 2 टाइम्स y कोऑर्डिनेट ऑफ अपोजिट वर्टेक्स 2 प्लस 1 टाइम्स y कोऑर्डिनेट ऑफ अपोजिट वर्टेक्स -3 अपॉन 2 प्लस 1 कितना आया देखो, 4 - 3 1 1/3 सही है। और फिर निकालेंगे z कोऑर्डिनेट, ऑल्सो z कोऑर्डिनेट ऑफ C, तो 2 टाइम्स अपोजिट वर्टेक्स z कोऑर्डिनेट प्लस 1 टाइम्स अपोजिट वर्टेक्स 1 इंटू z कोऑर्डिनेट अपॉन 2 प्लस 1 क्या हो गया, 2 + 4 6/3 2 सेम आ गया। तो लिख देंगे फाइनली hence given points are collinear। हाँ, ये 1/3 नहीं आता है या ये 2 नहीं आता, कोई एक डिफर कर जाता है तो हम कहते हैं नॉट कोलिनियर। और कोई जरूरी नहीं है कि हम 0 लेके ही बना सकते हैं, आप इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, लेके बनाइए तब भी बनेगा। हाँ, उस केस में जहाँ पर k का वैल्यू -1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो उस केस को आपको डिवाइड करना होगा, छोड़ना होगा। तो पहले से पता नहीं चलता है, जब आप बनाइएगा तो k का वैल्यू आएगा और बाई चांस k का वैल्यू -1 आ गया तो आप वहीं पर रिजेक्ट कर दीजिए, तो पूरा आपको बेकार हो जाएगा। फिर दोबारा बनाइए या दूसरे पॉइंट को बीच में लीजिए या दूसरा कोऑर्डिनेट लीजिए। तो ये हम लोगों ने किया, होमवर्क आप लोगों के लिए दे दिए हैं, और वही सब क्वेश्चन है जो हम डिस्कस किए, जस्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस। और आंसर भी दे दिए हैं, बना करके मिलाएंगे आप। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, आंसर मिलाएंगे। थर्ड, फाइंड द रेशियो इन विच, ये भी आंसर दिए हुआ, बना करके मिलाइए। यूजिंग सेक्शन फार्मूला भी बताया है, इसमें देखो यहाँ पर 0 दे रखा है तो आपको सुविधा होगी, इसको बीच में लीजिए और y कोऑर्डिनेट को यूज करके निकालिए, और उसके बाद x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट निकाल के देखिए सेम आता है कि नहीं। अभी आंसर नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। वही 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, सेम है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री खत्म हुआ, इतना है, इतना जितना हमने बताया इसको ठीक से कीजिए, इतना कंसेप्चुअली कमांड कीजिए। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रिकैप्चुलेशन, कोऑर्डिनेट एक्सेस पढ़ा, कोऑर्डिनेट प्लेन्स पढ़ा, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, फर्स्टली अलोंग x एक्सिस, देन अलोंग y axis and then along z axis, ये बहुत important है, and always start from origin। ऑक्टेंट, ये तीनों प्लेन XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन डिवाइड करता है होल स्पेस को इन 8 ऑक्टेंट, जो हमने पिछले क्लास में भी दिखाया था, ये 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है। इधर 4, ये देखिए 4 है, और इधर भी 4, XY plane, YZ plane, and this is ZX plane। First octant, second octant, third octant, fourth octant, और फिर फर्स्ट के नीचे 5th, 6th, 7th and 8th। ये सब हमने बताया आप लोगों को।
और जब भी 3 डायमेंशन की बात आप करते हैं, 2 डायमेंशन में अप्रोक्सीमेट फिगर बनता है, लेकिन सोचेंगे 3 डायमेंशन में। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, सेक्शन फॉर्मूला। थैंक यू। और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारी ओर से खत्म हुआ। अब आप लोग खत्म कीजिए, टेक्स्ट बुक का सारा क्वेश्चन बना जाए।